का ऑप्शन था ना, इस पे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, वी हैव ऑप्शन ऑफ कनेक्टिंग। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के सामने आ रहा होगा कनेक्ट का, कनेक्ट पे क्लिक कर लो। इस तरह से कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, है ना। इस तरह से ओपन हो गया आपके सिस्टम में भी। करो, सब लोग का हुआ हुआ आपका, ऐसे हो गया सबका। कल मैंने बताया था कि ये क्या है बेटा, ये क्या है, एक्सटेंशन फाइल का IPYNB, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन दो होते, कौन कौन से बताओ, IPYNB और एक और क्या था बताओ, .py। दो एक्सटेंशन बताया था ना, पाइथन के जितने भी फाइल चाहे वो आप कहीं भी बनाओ, उसके दो ही एक्सटेंशन मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो IPYNB और एक दूसरा क्या होगा, .py। यही दोनों में से कोई एक होगा बेटा। तो डॉट से पहले जो है ये वाली चीज, इसको आप हटा के आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब इस फाइल का नेम जो आपको नीड हो। जैसे आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेटा टाइप बेटा, तो हम फाइल का नाम कर दिए डेटा टाइप, है ना। आप चाहो तो जो चाहो सो लिख सकते हो। समझ में आया मेरा पॉइंट। और इंटर हिट क्यों, देखो डेटा टाइप आ गया, ये सुनो, सबको समझ में आई इतनी बातें। अब यहाँ पे नोटिस करो बेटा, टेक्स्ट और कोड दो ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक जरूर कर लेना, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, मेरे में रैम आप में भी नहीं आ रहा होगा, जब यहाँ पे कनेक्ट का आ रहा होगा कनेक्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ से इसको हाइड कर सकते हो, देखो यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉप डाउनर का, इसे क्लिक करके इसको हाइड कर दो। यहाँ से हम टेक्स्ट का ओपन हो गया। टेक्स्ट यदि लिखना हो तो टेक्स्ट, कोड लिखना हो तो कोड। अभी हमें टेक्स्ट लिखना है, इसको टेक्स्ट के ऊपर क्या डबल क्लिक करके यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं बेटा उस टॉपिक का नाम क्या है, डेटा टाइप। हमने डेटा टाइप लिखा। अब मुझे इसे बोल्ड करना हो तो बोल्ड करने के लिए सेलेक्ट करके बी प्रेस कर दो, देखो बोल्ड हो गया, शिफ्ट इंटर करो और टॉप आ गया ना, नोट्स टाइप का, है ना। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोड, यहाँ पे कोड लिखना है, ठीक है बेटा। देखो तो डेटा टाइप क्या होता है वो समझाता हूं मैं, आज की आज की जो हमारी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है, मैं आप बताओ, व्हाट इज द डेटा टाइप। यदि आपसे इंटरव्यू पूछा जाए व्हाट इज द डेटा टाइप, जो पहले से पढ़ रखे हो बताइए, व्हाट इज द डेटा टाइप। रिया बताओ बेटा, व्हाट इज द डेटा टाइप। देखिए, जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम num1, क्या एक वेरिएबल का नेम num1 हो सकता है, बताओ आप लोग, हो सकता है नहीं हो सकता। क्यों हो सकता बेटा, क्योंकि अल्फाबेट से शुरू हो रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो अल्फा न्यूमेरिक तो पॉसिबल है, तो वेरिएबल का नाम अल्फा न्यूमेरिक रख सकते हैं। इसमें हमने एक वैल्यू रखा 88। अभी ये कैसा वैल्यू बताओ, 88 इंटीजर वैल्यू है। 88.6 एक ऐसा वैल्यू हो गया बेटा, फ्लोट वैल्यू हो गया। तो एक वेरिएबल के अंदर जिस तरह की आप वैल्यू असाइन करते हैं वो उस वेरिएबल का डेटा टाइप कहा जाता है। समझ में आया, एक वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू रखी हुई है उस वेरिएबल का वो क्या होता है, डेटा टाइप। जैसे अभी इस वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू है बताओ, फ्लोट, तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट। अभी यदि इसमें आप इंटीजर वैल्यू रख दिए तब क्या बन गया इसका डेटा टाइप, इंटीजर। समझ में आया। तो डेटा टाइप क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू रखी गई है, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। क्लियर हुआ नहीं हो, बताओ सब लोग। डेटा टाइप इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स, इट शो अस कि विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू रखी हुई है, ये कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमें, डेटा टाइप। यदि जैसे मैं आपसे कहूं कि नम इज, सपोज मैं कहा कि नम इज इंटीजर डेटा, इंटीजर डेटा टाइप मतलब क्या, नम एक वेरिएबल है उसके अंदर कैसी वैल्यू रखी हुई है, इंटीजर, नहीं यही ना। तो डेटा टाइप को यदि मैं डिफाइन करना चाहूं तो एक लाइन में आप ये कह सकते हो कि डेटा टाइप इज नथिंग बट इट्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता बताओ, इट रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ वैल्यू, किस तरह की वैल्यू, विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल, ये सुनो, एक वेरिएबल के अंदर किस तरह की, इन अ वेरिएबल किस तरह की वैल्यू रखी गई है उसको ये बताता है, यही ना। अब पाइथन में जैसे आपने देखो, याद करो, num1 इज इक्वल टू 88 डायरेक्टली लिखा, अब आपको num2 इज इक्वल टू कुछ और वैल्यू रखना था, आपने डायरेक्टली वैल्यू रख दिया, ये सुनो। क्या इसमें डेटा टाइप आपको मैन्युअली बताना पड़ता है, नहीं, नहीं बताना पड़ता है ना। तो देखो ये दोनों वैल्यू रखा, कोई एरर नहीं आ रहा है। अब मैं जब ऐसी कुछ वैल्यू रख रहा हूं, देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे पाइथन एरर शो कर रहा है, देखो क्या एरर शो रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यस और नो। मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू को पाइथन समझ पा रहा है कि इंटीजर, बट इस पर्टिकुलर वैल्यू को पाइथन नहीं समझ पा रहा, यही ना। आपकी कल की क्लास को याद करो, हमने बताया था कि पाइथन है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, पाइथन खुद से समझता है कि वैल्यू इंटीजर है, फ्लोट है या क्या है, यस और नो। पाइथन में आपको बताना नहीं पड़ता, मतलब पाइथन के कुछ ही ऐसी वैल्यू है जिसको पता है, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू को उसको पता नहीं कि किस कैटेगरी में रखना है, इसीलिए एरर आ रहा है ना, यदि समझो तो। यदि आप इसको डायरेक्ट समझो तो इनडायरेक्टली पाइथन इस पर्टिकुलर वैल्यू को समझ नहीं पा रहा है कि इसको किस कैटेगरी में रखना है, ये ना तो ये समझ पा रहा है कि इंटीजर में रखना है, फ्लोट में किस, इसीलिए एरर आ रहा है ना, ये सॉल्व। इसको एक क्लियरलीफाई हो गया कि ये इंटीजर है तो इसको इंटीजर में रख लिया, क्या क्लियर हो रहा है आपको। मतलब कि पाइथन के पास कुछ फिक्स सेट ऑफ वैल्यू है जिसको समझ पाता है, कुछ ऐसी वैल्यू जिसको नहीं समझ पा रहा, ये सुनो। तो कौन कौन से वैल्यू को समझ पा रहा है वो हम पढ़ रहे हैं, पाइथन कितने ऐसे डेटा टाइप को समझ पाता है, मतलब कितने तरह की वैल्यू को अंडरस्टैंड कर पाता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, जिस दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ डेटा टाइप।
मतलब पाइथन के अंदर कितने डेटा टाइप को समझ पाता, मतलब कितने तरह के अलग अलग वैल्यू को पाइथन समझ पाता है ना, वो पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो पाइथन के अंदर कुछ सेट ऑफ डेटा टाइप बेटा, वो उसके नाम में मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। देखो पहला जो डेटा टाइप है दैट इज कॉल्ड नन। देखो स्टार इसलिए लगा रहा हूं बुलेट पॉइंट बनाने के लिए। नन, फर्स्ट डेटा टाइप इज कॉल्ड नन डेटा टाइप। अनदर वन इज द न्यूमेरिक डेटा टाइप। अनदर वन का नाम क्या है बताओ? न्यूमेरिक। थर्ड वन इज द सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप। फोर्थ वन इज द मैप डेटा टाइप, और लास्ट वन इज द सेट। इतने ही तरह के डेटा टाइप होते हैं पाइथन बेटा। मतलब पाइथन इतने 5 तरह के वैल्यू दोगे तो समझ पाएगा, इस 5 के बियॉन्ड कोई वैल्यू मिला उसको समझ नहीं पाएगा। समझ में आया? ये 5 कौन कौन से वैल्यू है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो रहा है सबको? क्या हमारी क्लास यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। देखो ये भी इनेबल है, किसी को लाइट की जरूरत हो तो यूज कर लेना। आप लोग कंप्यूटर सब लोग लेके आओ। आपका कितने क्यों लाए हो कंप्यूटर? हाँ? कल ले आना, ठीक है। आज ये सारी बातें नोट्स कर लेना, मैं वैसे तो शेयर करूंगा आपको नोटबुक, फिर भी आप अपने पास अपने सेफ्टी के लिए सेव कर लेना। यहाँ पे से करोगे ना तो आपको ये फाइल सेव नहीं होगी, तो आपको ये अपने आप सेव होता रहेगा आपके गूगल कोलैब पे। आपकी जो गूगल ड्राइव है ना मेल की, ऑटोमेटिकली वहां पे सारी चीजें सेव होती रहेगी, है ना। आपको सेव करने की नीड नहीं है। समझ गए? आपका ओपन हो गया। फाइल का नेम दे दो, नहीं तो भूल जाओगे फिर कि फाइल का नेम क्या था। फाइल का नेम चेंज किया आप? फाइल का नेम जरूर दे देना, क्योंकि बाद में फिर भूल जाओगे कि फाइल किस नेम का था, है ना। सबका होना चाहिए। ठीक है, हम सभी लोग एक जगह पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो मैं पहला डिस्कस कर रहा हूं बेटा, फर्स्ट वन इज द नन। पाइथन किस तरह की वैल्यू को नन समझता है? देखो हैज क्यों लिखा हूं इसके आगे? कमेंट के लिए। मैं चाहता हूं कि ये लाइन हमारा रन ना करे, इसीलिए ना बेटा हैज क्यों लिखते हैं? कमेंटिंग करने के लिए। किसी भी लाइन को कमेंट करना है तो क्या यूज करोगे? हैज। अब हम पढ़ रहे हैं कि नन डेटा टाइप किसे कहते हैं। अ वेरिएबल इन विच हैव नो वैल्यू। ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है उसे क्या कहते हैं? नन डेटा टाइप। समझ में आया ना? अ वेरिएबल लिखना बेटा, ध्यान से इसको डिफाइन कर लेना। अ वेरिएबल इन विच हैव नो एनी वैल्यू, इन विच हैव नो एनी वैल्यू। अच्छा लिख लेना, क्योंकि देखो मेरे पास भी इसकी पीडीएफ पड़ी है, मैं चाहता तो उसी से पढ़ा देता मैं, बट आपके सामने इसलिए लिख रहा हूँ कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। दैट इज कॉल्ड, इसलिए लिख लेना आप लोग मेरे जिस साथ के साथ। नन डेटा टाइप एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर किसी भी तरह की वैल्यू ना हो उसे क्या कहते हैं? नन। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक वेरिएबल, अब ये कैसे पॉसिबल है बेटा समझो आप। ये कैसे पॉसिबल है कि एक वेरिएबल भी बनाना है उसके अंदर वैल्यू भी नहीं रखनी, ये कैसे पॉसिबल है बताओ? मैंने कहा कि एक वेरिएबल बनाओ नम नेम का, ठीक है, वेरिएबल बन गया, अब इसके अंदर वैल्यू भी नहीं डालना है, कैसे पॉसिबल है बताओ? नन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ऐसे तो पाइथन में क्या होता है, डेफिनेशन और डिक्लेरेशन सेम टाइम में होता है। पाइथन में ऐसा नहीं हो सकता कि वेरिएबल आप पहले बना दो और वैल्यू कभी भी डाल दो, ऐसा नहीं होता। पाइथन में डेफिनेशन, डेफिनेशन किसे कहते हैं? वेरिएबल डेफिनेशन किसे कहते हैं बेटा? वेरिएबल का नेम डिफाइन करना। जैसे वेरिएबल नम लिखा, ये वेरिएबल डेफिनेशन हो चुका, अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं डली। जैसे ही आपने इसमें वैल्यू डाल दिया, ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन। समझ में आया ना? ये सब वर्डिंग है, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल टर्मिनल है, ये सब सारी टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं डेफिनेशन और डिक्लेरेशन क्या है, तो नथिंग बट डेफिनेशन जस्ट नेम ऑफ द वेरिएबल, और डिक्लेरेशन असाइनिंग द वैल्यू इन द वेरिएबल। नहीं, क्लियर हो रहा है ना सबको? यस और नो? नाउ आई एम राइट। यदि अब इसकी बात कर रहे थे, अब एक वेरिएबल में वैल्यू भी रख, वेरिएबल को डिफाइन भी करना है बट उसके अंदर वैल्यू भी नहीं रखना है, कैसे पॉसिबल है? देन वी कैन यूज अ कीवर्ड दैट इज कॉल्ड नन, इन विच हैव n इज कैपिटल। देखो ये पाइथन मैंने बताया था केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो स्मॉल और कैपिटल में ध्यान रखना है। n कैपिटल ही होगा बेटा नन का, और बाकी सारा स्मॉल है। समझ में आया? अब इस कोड को यदि मैं रन कराऊं तो देखो, जब मैं नम का आउटपुट देखना चाहूं तो देखो नम की वैल्यू कुछ भी आ रही है बताइए? बट जबकि यहाँ पे कुछ और वैल्यू रखो, जैसे मैंने रखा कुछ भी, तो देखो यहाँ पे बेटा आउटपुट आ रहा है ना 89। बट जब हमने नन रखा तो वी आर शोइंग नथिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। मीन्स व्हाट कि नम इज विच डेटा टाइप? रिया नन डेटा। अब कैसे पता करेंगे कि पाइथन ये नम, मैं तो समझ रहा हूँ कि नन है, बट पाइथन इसे क्या रिप्रेजेंट करता है? नन। कैसे चेक करोगे? किसी वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं? यूजिंग टाइप फंक्शन। कल बताया था हमने किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कैसे देखते हैं बताओ? किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कैसे देखते हैं? आईडी। आईडी यूज किया था ना, आईडी क्या है? फंक्शन है। उसी तरह से टाइप क्या है बेटा? फंक्शन, जिसका काम क्या है? किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है ना। किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो क्या यूज करेंगे? TYP टाइप। टाइप किसका देखना है आपको?
बस देखिए नम का डेटा टाइप क्या बता रहा है, बताइए सब लोग, क्लियर हो रहा है सबको? किसी वेरिएबल का डेटा टाइप के चेक करना हो तो टाइप यूज करोगे, डन, सबको समझ में आ रहा है? तो जब भी किसी वेरिएबल में आपने नन सब लिख दोगे तो पाइथन उसको क्या समझेगा, नन डेटा टाइप। सेकंड क्या बताइए, न्यूमेरिक डेटा टाइप किसे कहेंगे, सोचो आप, न्यूमेरिक डेटा टाइप, विच टाइप ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड न्यूमेरिक। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना जिस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है वो सबके सब क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप। समझ में आया? और डेटा टाइप देखो, in which a variable in which have numerical value, in which have numerical, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, मेरे साथ यदि ध्यान से 1 घंटा पढ़ लो तो घर पे जाकर इसको याद नहीं करना पड़ेगा। in which have numerical value, that's in which have perform arithmetic operation, जिस पे आप in which have ability to perform अर्थमेटिक ऑपरेशन, यही ना, इस पे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सको। समझ में आया आपको? ये हुआ न्यूमेरिक। इसके 3 टाइप है बेटा, आप सुने भी होंगे, इंटीजर, इंट रिप्रेजेंट्स इंटीजर, नेक्स्ट वन इज द फ्लोट, थर्ड वन इज द, देयर आर मेनली 3 सब टाइप्स, है ना? कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। किसके डेटा टाइप है, न्यूमेरिक। रटना पड़ेगा, बताओ ऐसे जब यदि एक बार ध्यान से पढ़ लो तो रटने की जरूरत नहीं है, यस और नो? तो अब इंटीजर किसे कहते हो मुझे बताना पड़ेगा, बताओ इंटीजर किसे कहते हैं, जिसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो, जिसमें डेसिमल वैल्यू ना हो, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर। नहीं, जितने भी अनडिफाइंड, जीरो से लेकर अनडिफाइंड तक वैल्यू है जिसमें किसी भी तरह के फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो, वो क्या है, इंटीजर, है ना? इवन निगेटिव वैल्यू भी इंटीजर होते हैं बट उसमें फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, सो नो। या इसको एक लाइन में और कहा जा सकता है इंटीजर वैल्यू को, कि दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ विच वन, पी अपॉन क्यूब, है ना, रिटन इन द फॉर्म ऑफ विच वन, पी अपॉन, यही ना? एक एग्जांपल दे सकते हो इसका आप, जैसे देखो ये वैल्यू, ये सब क्या है, इंटीजर वैल्यू ही तो है हमारे, यस और नो? क्या ये इंटीजर है, बताओ? यस है। फ्लोट किसे कहते हैं, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। फ्लोट किसे कहते हैं बताओ, दैट कैन बी, जिसे लिखा जा सकता है ना, यस और नो? 24.55, ये क्या है, डेसिमल वैल्यू है। समझ में आया आपको? कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं बताइए, रियल और इमेजिनरी को। शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते हो तो परेशान होने की बात नहीं है, अब बताता हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, है ना? जैसे कि एग्जांपल में क्या बताऊं, a प्लस आई बी, है ना? ए क्या है, रियल पार्ट, बी क्या है, इमेजिनरी, आई क्या है बताओ, आयोटा। पहले आप लोग 12th में पढ़े होगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बहुत पहले पढ़े होगे आप, इमेजिनरी नंबर सिस्टम पढ़े होगे तो आया होगा, है ना? अब पाइथन इसको इसको पाइथन जे समझता है, जे लिखना पड़ता है, आई की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, जी, बस। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा हमने num1, इसकी वैल्यू रखा 78, एक ऐसा वैल्यू है बताओ, इंटीजर। यदि मैं num1 का डेटा टाइप चेक करूं तो पाइथन क्या कहेगा इसको, बताओ, इंटीजर बताएगा। देखो बता भी रहा है, यस और नो? इट्स शोइंग विच टाइप ऑफ वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, यस और नो, क्लियर है? num2 इज इक्वल टू हमने रखा 79.5, ये क्या बताएगा बताओ, इसका टाइप चेक करूं तो, क्लियर है सभी को ये चीजें? अच्छा, या माइनस कर दूं तो क्या कोई डिफरेंस होगा, 0.0 कर दूं तो बेटा तो भी कोई डिफरेंस नहीं, डेसिमल आया मतलब वो फ्लोट है, नहीं। अब कॉम्प्लेक्स की बात कर ले तो df2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3j, 2 क्या है हमारा रियल पार्ट, 3 क्या है इमेजिनरी, और लास्ट में j क्या है, वही आयोटा, है ना? तो यदि मैं टाइप चेक करूं तो क्या बताएगा बताओ, टाइप ऑफ df2 क्या आएगा? क्या कहीं से कहीं तक कोई डाउट है आपको, क्लियर हुआ है? अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनने का एक और तरीका था बेटा, बताओ, num1 इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नाम का एक फंक्शन यूज कर लो और इसमें 2 वैल्यू पास कर दो, 4,5, num1 इज इक्वल टू 4 प्लस, परफेक्टली समझ में आया नहीं है बताओ? ये 2 तरह के डेटा टाइप हमने भी पढ़ा, नन और न्यूमेरिक। क्या कहीं से कहीं तक किसी को डाउट है? एक क्वेश्चन है जो आप लोग करके दिखाइए मुझे,
मैंने एक तरफ इमेजिनरी नंबर दे रहा हूँ, एक तरफ मैं रियल नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 8 और 4 के कॉम्बिनेशन से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए, एक 6 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनाइए। दो नंबर दिया ना मैंने, एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉम्बिनेशन से बनाइए, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉम्बिनेशन से बनाइए, और इन दोनों का एडिशन बताइए कितना आ रहा है, करके दिखाइए। कंप्यूटर में, इन द कंप्यूटर, in your laptop its code is running properly, so you need to write the code in your own computers. लिखिए, क्या सोच रहा है, लिखो जल्दी कोड, ये आसान तो है। रियल पार्ट क्या है, 4, तो 4 पहले रहेगा ना, और जे किसके साथ रहेगा, इमेजिनरी के साथ। तो इमेजिनरी क्या है हमारा, आई क्या है 8 ना, 8 जे लिखोगे, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा 4 प्लस, उसी तरह से दूसरा बनाओ, करो, गड़बड़ सड़बड़ नहीं, करिए सब लोग जल्दी से। यू नीड टू सॉल्व दिस है। करिए सब लोग करिए। हो गया ना, क्या रिजल्ट आया, हाँ परफेक्ट, वेरी गुड। बाकी लोग, बाकी लोग क्या हुआ, आप बता, बनाओ, करो, एक वेरिएबल बनाओ, कुछ भी उसको कैंसिल कर दो। अब लिखो n1 इज इक्वल टू कुछ, कंटिन्यू करो, क्या एरर आ रहा है, प्राइवेसी नोटिस दे रहा है, आपका ड्राइव फुल हो चुका है, इसका मतलब, करो कोई नहीं, लिखो। लिख लिए, सब लोग का हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला, फर्स्ट वन वी नीड टू राइट हियर n1, या कुछ भी वेरिएबल का नाम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम df1 लिखा। इसमें पहले क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले क्या होता है, रियल पार्ट, तो इसमें रियल पार्ट क्या है 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें बताओ, पहले वाले में 8 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8j, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखोगे बताओ, 5 प्लस 6j, यही ना, और ऐड का एडिशन करना था, तो ऐड नाम का वेरिएबल लिया, df1 प्लस, डन। देखो रिजल्ट आ गया 9 प्लस, समझ में आया नहीं है बताओ सब, कितना आसान है, सो सिंपल सो इजी, यस और नो। तो ये था बेटा हमारा 2 डेटा टाइप अभी तक हमने कवर किया, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है ना कभी कभी, कि कभी कभी जैसे ऐसे सपोज करो कहीं क्लाउड से मैं डेटा ला रहा हूँ, डेटा इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है, डेटा क्या है पहले से, और हमें चाहिए फ्लोट, ये पॉसिबिलिटीज है, यस और नो। डेटा पहले से इंटीजर है, हमें किस में चाहिए था, फ्लोट में। या ये भी हो सकता है वहां से फ्लोट में आ रहा है और यहाँ हमें किस में चाहिए, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ सब लोग। तो कभी फ्लोट में आ रहा है इंटीजर में चाहिए, इंटीजर में है फ्लोट में चाहिए, या फ्लोट में कॉम्प्लेक्स, ऐसा हो सकता है, करना पड़ सकता है। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, मतलब हमें डेटा किसी और डे टाइप में है, हमें किसी और टाइप में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग, क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग क्या करता है, किसी वेरिएबल का डेटा टाइप को किसी और वेरिएबल का डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, यही बात है ना, समझ में आया। तो अभी मैं डेटा टाइप को, अभी मैं डेटा टाइप नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइप कास्टिंग मतलब डेटा टाइप को बदलने का तरीके बता रहा हूँ, अभी 2 डेटा टाइप सिर्फ पढ़े हो आप, ठीक है। क्या हुआ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग कहते हैं, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक that help us, that help us to what, it is a technique that help us to change the data type of a variable with set of rules। ऐसा नहीं कि किसी को भी कर लोगे, कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जैसे देखो अभी ये क्या इंटीजर है, सबको पता चल रहा है क्या है, इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में, लेट से आप लिखोगे फ्लोट और df1, हो गया कन्वर्ट, देखिए पहले 99 था, अब जैसे ही फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, अब df1 को प्रिंट कराओ, देखो कैसे आ रहा है, 99 पॉइंट, हो गया ना फ्लोट में कन्वर्ट, यस और नो।
अब टाइप भी चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ DF1 क्या बता रहा है देखो, जबकि वैल्यू क्या शुरू में दिया था हमने, इंटीजर। देखो दूसरी वैल्यू लिया मैंने जिसको पहले से हमने रखा, क्लियर है, फ्लोट है ये, क्लियर है, पॉइंट के बाद 9 मतलब फ्लोट वैल्यू है ये सर नो। मुझे चाहिए था इंटीजर में, तो हम क्या लिखेंगे, DF2 इज इक्वल्स टू व्हाट, DF2 इज इक्वल्स टू इंट ऑफ DF2, ये लिख लेंगे ना। अब यदि DF2 को प्रिंट करो तो आउटपुट क्या होप करते हो बताओ, इसमें क्या आउटपुट होप करते हो, 67.9 है, तो सिर्फ 67 पॉइंट के बाद सारी वैल्यू को क्या करेगा वो, स्किप कर देगा, है ना बेटा। देखो टाइप चेक करोगे तो क्या बताएगा ये, इंट। समझ में आया, तो हमने क्या देखा, इंट से फ्लोट में, फ्लोट से इंट में, देख चुके हैं यहां तक। अब दूसरा, यहाँ पे देखो n1 एक इंटीजर वैल्यू है, क्लियर दिख रहा है। अब मुझे इसे कॉम्प्लेक्स में करना है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, n1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स ऑफ n1। अब हम एक चीज याद करो, जब हमारा कॉम्प्लेक्स था तो उसमें 2 डिजिट पास करते थे, रियल और इमेजिनरी। अभी हम कितने नंबर पास कर रहे हैं, सिर्फ एक। तो एक वैल्यू दोगे ना तो कॉम्प्लेक्स उसे क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट रियल रखेगा, और इमेजिनरी में क्या रख देगा, 0। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है बेटा, 6 + 0j। देखो बट स्टिल इस कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया बताओ, ये कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया, देखो हो गया। अभी देखो 6 पहले से इंटीजर था, बट अब क्या हो गया बताना सब लोग, तो क्या फ्लोट हो जाता है, देखो हो जा रहा है, यस और नो, देखो हो गया ना कॉम्प्लेक्स में। मतलब इंटीजर को भी कॉम्प्लेक्स, पानी मंगवा देते भैया पहले, इंटीजर को भी कॉम्प्लेक्स में और फ्लोट को भी कॉम्प्लेक्स में कर पा रहे, यस और नो। मतलब हमने क्या क्या रूल पढ़ा एक बार बताओ सब लोग, इंट को आप फ्लोट में कर सकते हो, कोई एरर नहीं है। अच्छा ये दोनों अलाउड है, फ्लोट को भी आप इंट में कर सकते हैं, दोनों तरफ से एरो लिख सकता हूँ, यस और नो। आप इंट हो या हो फ्लोट, इन दोनों को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में। बट एक पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे हम ना तो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही, यस और नो। अच्छा ये करके नहीं दिखाया ना, इसलिए एरर आपको समझ नहीं आ रहा। जैसे देखो, जैसे देखो एक वेरिएबल लिया हमने n1 जिसकी वैल्यू क्या है, ये फ्लोट नंबर है, क्लियरली दिख रहा है सबको, बताओ ये फ्लोट नंबर है, यस और नो। अब मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखोगे, n1 इज इक्वल टू इंट ऑफ n1, यही लिखोगे ना। नहीं ये तो कॉम्प्लेक्स पहले से है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, इंटीजर में। यही लिखते थे ना, अभी तो इंटीजर में कन्वर्ट करना दिखा। देखो क्या शो कर रहा है, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, और फ्लोट में करके देख लेते हैं, फ्लोट लिखते थे कन्वर्ट करना था, होता था तो, है ना। और नहीं, मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ना तो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते और ना ही, यही बात है तो यहाँ पे लिखा हूं मैं। क्या ये चीजें समझ में आई, आप 3 लाइन देखो और एक बार समझने का कोशिश करो। यही देखा ना आपने, इंटीजर को इंटीजर हो को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में कर लिए थे हम, इंट लिख के फ्लोट लिख के। इंटीजर फ्लोट को हम कॉम्प्लेक्स में कर लिए, बट कॉम्प्लेक्स ना तो हम इंटीजर में कर पा रहे ना ही। क्या यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हुई सबको। तो अभी तक हमने 2 डेटा टाइप पढ़ा, नन और न्यूमेरिक। उन दोनों डेटा टाइप की टाइप कास्टिंग करने के लिए हमने एक टेक्निक पढ़ा जिसका नाम था टाइप, ये टाइप कास्टिंग, है ना। उससे हमने इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना सीखा, फ्लोट से इंटीजर में देखा, इंटीजर हो या फ्लोट उसे कॉम्प्लेक्स में देखा। बट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ना तो आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते और ना ही, हमें लगता है वो क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो ये था। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप, वी आर डिस्कसिंग अबाउट। अब देखो, अब नेक्स्ट सेपरेटली पढ़ते रहना, समझते में आता रहेगा। जैसे अभी तक हमने 2 पढ़ लिया ना, ये दोनों, अब यही 3 और बचे हैं, यस और नो। तो इसके बाद नेक्स्ट के नाम क्या है, सीक्वेंस। अब एक क्वेश्चन हमारे में आप सभी के लिए छोड़ जा रहा हूं, 2 डेटा टाइप तो पढ़ लिए, तो सीक्वेंस में ऐसा क्या स्पेशल है जो हमें उसे पढ़ने की नीड है, सीक्वेंस की नीड क्यों पड़ी। हर एक का डिश, जैसे देखो विंटर आई तो नॉर्मल हम पहले टी शर्ट पहनते थे ठंडी हल्की, उससे तो तेज ठंडी आई हम इनर पहनने लगे, जैकेट पहनने, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेंट करते गए, ये सुनो। तो सेम इंटीजर फ्लोट से हमारा काम बन रहा था, तब तक हम इंटीजर और न्यूमेरिक पढ़े। फिर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आई जिसकी वजह से मुझे सीक्वेंस की इन्वेंशन करनी पड़ी, सोचो। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल, अभी तक आप एक वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू रख पा रहे हो, सिंगल वैल्यू। बट एक वेरिएबल के अंदर यदि मुझे मल्टीपल वैल्यू रखना है, देन वी नीड टू यूज सीक्वेंस। समझ में आया। तो सीक्वेंस डेटा टाइप हेल्प अस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल विथ सम सेट ऑफ रूल्स। मतलब जिस सीक्वेंस के अंदर जितनी वैल्यू स्टोर करोगे ना, उसकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो होगी। मतलब हमें हर वैल्यू के स्पेशल रूल्स होंगे, स्पेशल पोजीशंस होगा। कोई भी वैल्यू कहीं भी स्टोर नहीं होगा, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे स्टोर होगा।
क्योंकि सीक्वेंस है, मतलब एक सीक्वेंस है ना हमारा, देखो ऐसा बैठे ऐसे चेयर लगी है तो एक सीक्वेंस है, कहीं भी कोई नहीं बैठ सकता, यस और नो। तो सेम सीक्वेंस के अंदर जितनी भी डेटा स्टोर होगी वे उसकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी। तो हम पढ़ेंगे इन सीक्वेंस डेटा टाइप के मल्टीपल सब टाइप्स हैं। मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, नहीं या कल पढ़ाऊं? कल पढ़ाऊंगा ना, मैं भी चाह रहा था। इन विच लिख सकते हो, इन विच वी कैन स्टोर, इन विच वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू एट अ टाइम। एक साथ आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस डेटा टाइप। समझ में आया? इसके मल्टीपल सब टाइप है बेटा, आपने सुना होगा, एक तो हमारा स्ट्रिंग है, दूसरा क्या है, एस टी आर रिप्रेजेंट स्ट्रिंग, फिर बाइट्स, फिर बाइट एरे, लिस्ट, टपल, और लास्ट वन इज द रेंज। ये पढ़ेंगे हम एक एक करके। समझ में आया? ये लिख लेना आप, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले क्या डिस्कस करूंगा, स्ट्रिंग, फिर बाइट्स है, लिस्ट, एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? यहीं तक रखते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। हम्म